उसके बाद में अगर हम बात करें तो जब हम इन सबको आपस में जोड़ दें, अगर सेल्स, पीपीसी, परचेज, स्टोर, प्रोडक्शन, क्वालिटी, तो हमारा एक बन जाता है क्या, एफएमएस। ये हमारा बनके तैयार हो गया फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम, कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक सिस्टम बना रखा है। अब उसमें क्या कर सकते हो, पहले आप इंडिविजुअली सारे सिस्टम बनाओ, हर डिपार्टमेंट का सिस्टम इंडिविजुअली बना दो, ठीक है। इंडिविजुअली बनाने के बाद फिर उसको आपस में जोड़ने की कोशिश करो कि जहां जहां उसको आप जोड़ सकते हो। अब क्या होता है, हम देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सिस्टम कोई बना हुआ नहीं है, सीधा हमें बनानी है हाईफाई सिस्टम। तो मेरा यही रहता है, आप बेसिक सिस्टम से स्टार्ट करो पहले। जब वो बेसिक सिस्टम्स आपके चलने शुरू हो जाएं, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो। ईआरपी बनवाना है, ईआरपी बनवाओ, ठीक है। सिस्टम आपको गूगल शीट्स पे क्रिएट कराना है, वो करवा लो, उसमें हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम एफएमएस तैयार कर सकते हो। अब अगर हम मैच्योरिटी लेवल की बात करें कि ये चलता कैसे है एक एमएसएमई के अंदर, जो ये सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम बेसिकली कुछ नहीं है। सिस्टम क्या है, जो आप काम कर रहे हो उसका आपने तरीका बना रखा है और उसको फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या, जो लेवल 1 होता है वो होता है पीपल ड्रिवन, क्योंकि यहां पर जो है उस्ताद जी जो हैं हमारे, उसके हिसाब से फैक्ट्री चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम उस्ताद जी से लेके आते हैं फॉर्मेट के ऊपर, कि जो उस्ताद जी जो भी काम कर रहे हैं भाई उसको लिखना शुरू करो, एक डिफाइंड फॉर्मेट बना दिया। उसके बाद हमने बनाया क्या, एक सिस्टम, कि ये जो फॉर्मेट है कौन भरेगा, या ये फॉर्मेट क्या है, ठीक है। व्हाट, ये फॉर्मेट क्या है, ठीक है। हु, ये फॉर्मेट कौन भरेगा। व्हेन, ये फॉर्मेट कब भरेगा। हाउ, ये फॉर्मेट कैसे भरेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ठीक है। कि ये फॉर्मेट कौन भर रहा है, ये फॉर्मेट कब कब भरा जा रहा है, ये फॉर्मेट कब कब भरा जा रहा है, और ये फॉर्मेट कौन कौन भर रहा है, ठीक। इसके बाद हम मूव कर जाते हैं किस पर, डेटा पर। जब ये फॉर्मेट भरने शुरू हो गए तो हम यहाँ पर MIS, डेटा, KRA, KPI की बात कर रहे हैं, हम डेटा ड्रिवन कंपनी हो जाते हैं। और जब इसको हम आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं किससे, सैलरी इंक्रीमेंट से हमने इसको लिंक कर दिया डेटा को, तो भैया अपने आप चल रहा है ना। ओला वाले को कोई बोलता थोड़ी है कि ये तेरे को राइड उठानी है नहीं उठानी, उसको दिख रहा है कि मैं गाड़ी जो ले रखी है उसकी किस्त इतनी है, अब वो मुझे किस्त अगर पूरी करनी है तो मुझे ये राइड जो है वो रात को 10 बजे तक भी गाड़ी चलाता है, 11 बजे तक भी गाड़ी चलाता है। वहीं जो नॉर्मल ड्राइवर है जो सैलरी पे है वो क्या करेगा भैया, 10 से 5 गाड़ी चलाएगा, उसके बाद आराम से जाके सो जाएगा। तो यही है कि जब हम डेटा ड्रिवन इसको लिंक कर देंगे, KRA, KPI और सैलरी से लिंक कर देंगे, तो हमारी कंपनी चली जाती है फिर सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, ठीक है, जो MNCs काम कर रही हैं। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपने आज सिस्टम बना दिया, इसके अंदर क्या है, अपडेशन, रिव्यूज, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, वो आपको करते रहने हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें बताई, तो हमने क्या कर रखा है, एक फॉर्मेट्स का एक कोर्स बना रखा है, 55 फॉर्मेट्स फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। ये हमारी आप जो ट्रेनिंग पोर्टल है उस पर जाओगे, उस पर सर्च कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर सर्च कर लो, उस पर क्लिक कर लो, फर्स्ट कमेंट है उस पर भी लिंक दिया हुआ है। तो उसके अंदर हमने 55 फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर सेल्स, प्रोडक्शन, डिस्पैच, उसके सारे के सारे एक्सेल्स फॉर्मेट्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। 12 डिपार्टमेंट कवर करे हुए हैं, जिसमें हमें MIS वगैरह की ज़रूरत है वहाँ हमने MIS बना दिया, KPI का भी सिस्टम उसके अंदर डाल दिया, SOP चेकलिस्ट के सैंपल्स डाले हुए हैं, और सारा का सारा हमारा एक्सेल पे है। अब उसको आप कन्वर्ट करना चाहो गूगल पे, उस पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, वो सारा हमने बना करके डाला हुआ है, जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते तो हम उसको पेड बेसिस पे, ठीक है, जो कोर्स है उसके अंदर जो हम कॉस्ट ले रहे हैं वो फॉर्मेट्स की ले रहे हैं, वीडियोस की ले रहे हैं, कि हमने ये सारी जो मेरी ज़िंदगी भर की अभी तक की मेहनत है, 15-16 साल काम करते करते हो गए, उसको मैंने क्लब करके एक कोर्स बना दिया 55 फॉर्मेट्स के नाम से, जिसमें मैंने देखा कि प्रैक्टिकली लोगों को क्या चैलेंज आते हैं। ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि मैं कहीं से कुछ
थ्योरी ले जाके फॉर्मेट्स बना दिए, ऐसा नहीं है। एक एक फॉर्मेट प्रैक्टिकल तरीके से बना हुआ है, आप उसको अपने हिसाब से डाउनलोड मार के अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, कि भैया ऑर्डर डालूं वो पीपीसी की शीट में दिखे, पीपीसी वाला प्लानिंग डाले वो स्टोर की शीट में दिखे, स्टोर वाला मटेरियल आ जाए तो वो पीपीसी वाले को दिख जाए कि ये मटेरियल आ चुका है, फिर जब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है तो डिस्पैच वाले को ये सब क्या है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, इनमें टाइम लगता है। दूसरा क्या है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, तो हम उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास बैकएंड पे टीम है, उसके लिए आपको कुछ कॉस्टिंग आपको देनी पड़ेगी, जो मैन आवर्स जो बंदे के लगते हैं, तो हम आपका पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपका नहीं बना हुआ है तो गूगल शीट्स के ऊपर पूरा क्रिएट कर सकते हैं विद डैशबोर्ड्स। जैसा आपको साइड में स्क्रीन में डैशबोर्ड्स भी दिख रहे हैं कुछ सैंपल्स, तो इस तरीके के आपको डैशबोर्ड मिल जाएंगे एज ए ओनर, एज ए एमडी। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डैशबोर्ड्स पे काम करो, डैशबोर्ड्स देखो, उससे आप पूरी की पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, जब आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है कि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो और वीडियो आपको यहाँ तक लेकर के आई है, तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। नीचे हाइप बटन आता है वो भी दबा देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमारी अगर मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करना चाहते हो तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हो, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हो, या हमारे कोर्सेज जो हैं बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स के अंदर आप यस लिखना ना भूलें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ये आखिरी तक देख रहे हैं, और हर यस कमेंट को मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। यस के साथ अपनी क्वेरी भी आप लिख सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है और आपकी क्वेरी ये है, तो मैं उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।